हमेशा हम लोग को जलाना चाहिए मनुस्मृति को हम लोग। लेकिन वहीं बाबा साहब को जो है कि वो कह रहे हैं, रामभद्राचार्य जी खुले मन से वहाँ पर कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी। आप क्या कहिएगा? और जगत गुरु भद्राचार्य को क्या आता है? कितना पढ़ा लिखा है? IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी, यानी कि आप नेता, हर चीज आप बनते हैं। किससे बनते हैं? संविधान से बनते हैं। क्या डिग्री है उसके पास? वो क्या बात करेगा? उसके बाद को हम वैल्यू देंगे? खुद जाहिल आदमी है, खुद जिसको दिखाई नहीं देता वो पढ़ा क्या होगा? उसको खुद नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और जो पढ़ नहीं पाएगा तो उसके बाद पर बहस ही करना बेकार है। अनपढ़ जाहिल लोगों का अगर हम लोग पढ़ा लिखा, अनपढ़ जाहिर कह रहे हैं, पूरे जगत गुरु हैं। अरे जगत गुरु जिसका जो गुरु मानता होगा उसका वो गुरु होगा। हम लोग ऐसे अनपढ़ जाहिर को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। उसको बाबा साहब ने जलाया, और हम लोगों के आदर्श हैं बाबा साहब, इस पूरे देश के आदर्श हैं। तो हम बाबा साहब की राह पे चलने वाले लोग हैं ना, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं, है ना। उन रामभद्राचार्य के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? रामभद्राचार्य देखिए, ये तथाकथित अपने आप को शंकराचार्य जाहिर लोगों को हम लोग मानेंगे? कभी भी कोई नहीं मानेगा। पूरा बहुजन समाज से हम लोग कहते हैं जैसे जो ब्राह्मणों के जाल में जो फंसे हुए लोग हैं उनसे निकल जाइए। ये लोग आपको आपके जो आर्थिक संपत्ति है उसको लूटने का लोग काम करते हैं, और लूट लेंगे। आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा संविधान, ये खुद नहीं पढ़ा होगा, एक किताब नहीं पढ़ा होगा, कहानी का किताब भी नहीं पढ़ा होगा, और ये बैठ गया आसन पर सिंहासन पर ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे लोगों को बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। यही इसी व्यक्ति ने कहा था एक बार कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, है ना। देश जो है छोड़िए ना, उसके कहने से क्या होने वाला, देश संविधान से चलता है। मनुस्मृति का कोई कह देगा नेता कि मनुस्मृति हम लागू कराएंगे देश में, उसका है औकात? कोई नहीं कर सकता। आप तो लग रहा है कि पूरे भारत में जो है कि विवाद खड़ा कर देंगे आप। ना विवाद खड़ा हो तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस पे बढ़िया से डिबेट हो। ये अनपढ़ जाहिल जिसको कुछ इज्जत नहीं है, जो पढ़ाई के बदौलत नाम तो नहीं कमा पाया है, लेकिन उल जुलूल बात करके सोचता है कि हम मीडिया में थोड़ा बने रहे, थोड़ा मेरे पर भी फोकस बना रहे, इसलिए उल जुलूल लोग बोलता रहता है। जैसे देश में राणा सांगा के कुछ नए नए औलाद पैदा हो गए हैं, है ना। कोई कब्र खोद रहा है, कोई मंदिर खोद रहा है, ये हो क्या रहा देश में भाई? आपको जय भीम लगाते हैं, वो लोग जय श्री राम लगाते हैं। जो जय श्री राम को नारा लगाने वाले जो लोग हैं वो लोग जय भीम से नफरत करते हैं। उनको लगता है कि समानता जब इस देश में जब आ जाएगी तब उनका तो जो वर्षों से बनाया हुआ जो सर्वोच्चता था वो तो खत्म हो जाएगा, और हम लोग समान मिल रहा है। और बाबा साहब से बड़ा विद्वान उस समय में दुनिया में कोई नहीं था। आप उस रामभद्राचार्य को बता दीजिएगा। ये ससुरा सब बैठ करके मंच पे बड़ा बड़ा सब बात बोलता है देश के खिलाफ में। ये सब ढोंग ढकोसला फैलाने वाला लोग है, यही सब आतंकवादी है। बाबा साहब के मानने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे यह देश सुरक्षित रहेगा। क्रिटिसाइज करते हैं और जय श्री राम को लोग पक्षधर हैं, तो हम लोग जय श्री राम जय भीम के साथ खड़े हैं, और हमेशा जय भीम के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, और हम लोग जय श्री राम को कभी नहीं मानते। क्या कहिएगा, आपका क्या विचार रहेगा जय भीम और जय श्री राम पर? हम लोग जय भीम वाले हैं भाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जय नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे YouTube और Facebook इंस्टाग्राम पर भूचाल मचा हुआ है। एक बयान यूपी में जो है कि रामभद्राचार्य, जो कि कहा जाता है कि जगत गुरु के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ऐसा बातें कही है प्रवचन के समय जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जला दिए। उसके बाद बहन मायावती पर भी टिप्पणी किया है कि बहन मायावती को बहन कहने में हमें लज्जा आती है, क्योंकि मनुस्मृति का एक अक्षर भी उनको ज्ञान नहीं था और उन्होंने मनुस्मृति को गाली देती हैं। आइए हम बातें करेंगे, हमारे साथ नौजवान हैं, इनसे हम बातें करेंगे कि वाकई जो है कि इस भारत को चलाने के लिए मनुस्मृति चाहिए या संविधान चाहिए। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है कि रामभद्राचार्य जो टिप्पणी किए हैं उन्हीं पर मेरा सवाल है कि आप लोगों को क्या चाहिए, मनुस्मृति चाहिए या संविधान चाहिए? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कभी भी मनुस्मृति के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति
कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखा ही नहीं है, अनपढ़ जाहिल व्यक्ति कोई भी उसका ग्रंथ लिख सकता है, हम भी लिख सकते हैं क्यों। और हम लोग जो हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को हमेशा जलाए हैं और जलाने का हर साल काम करते हैं। पिछले साल भी मनुस्मृति दहन दिवस हम लोग मनाए हैं और जब जब ये दिवस आएगा तब तक हम लोग मनाने का काम करेंगे, क्योंकि मनुस्मृति जो है असमानता का प्रतीक है। और बाबा साहब ये रास्ता दिखा कर गए हम लोगों को ना, बता कर गए हैं कि मनुस्मृति हमेशा हम लोग को जलाना चाहिए, मनुस्मृति को हम लोग। लेकिन वहीं बाबा साहब को जो है कि वो कह रहे हैं, रामभद्राचार्य जी खुले मन से यहाँ पर कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी। आप क्या कहिएगा? और जगत गुरु भद्राचार्य को क्या आता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या डिग्री है उसके पास, वो क्या बात करेगा, उसके बात को हम वैल्यू देंगे? खुद जाहिल आदमी है, खुद जिसको दिखाई नहीं देता वो पढ़ा क्या होगा? उसको खुद नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं देगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और जो पढ़ नहीं पाएगा तो उसका बात पर बहस ही करना बेकार है। अनपढ़ जाहिल लोगों का अगर हम लोग पढ़ा लिखा, अनपढ़ जाहिर कह रहे हैं, पूरे जगत गुरु हैं। अरे जगत गुरु जिसका जो गुरु मानता होगा उसका वो गुरु होगा। हम लोग ऐसे अनपढ़ जाहिर को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यही बात का तो चिढ़ है उन लोगों को, इसी बात का चिढ़ है कि मनुस्मृति बताता था कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानिए, ब्राह्मण कैसा भी उसका पूजा करना चाहिए। लेकिन जो हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग जो तैयार हो गया, ऐसे जाहिर लोगों को हम लोग मानेंगे? कभी भी कोई नहीं मानेगा। पूरा बहुजन समाज से हम लोग कहते हैं कि ऐसे जो ब्राह्मणों के जाल में जो फंसे हुए लोग हैं उनसे निकल जाइए। ये लोग आपको आपके जो आर्थिक संपत्ति है उसको लूटने का ही लोग काम करते हैं, और लूट लेंगे आप लोगों को तो बता देंगे कि नहीं, फिर आप साइड कर देंगे आपको। इसीलिए ऐसे लोगों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति ये खुद नहीं पढ़ा होगा, संविधान ये खुद नहीं पढ़ा होगा, एक किताब नहीं पढ़ा होगा, कहानी का किताब भी नहीं पढ़ा होगा, और ये बैठ गया आसन पर सिंहासन पर ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे लोगों को बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ये लोग समझ रहे हैं बात ना, कि भौंकने वाले लोग हैं, भौंकते रहेंगे। इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज जो है, ये देश जो है, छोड़िए ना, उसके कहने से क्या होने वाला है, देश संविधान से चलता है। मनुस्मृति का कोई कह देगा नेता कि मनुस्मृति हम लागू कराएंगे देश में, उसका है औकात? कोई नहीं कर सकता। ये अनपढ़ जाहिल जिसको कुछ इज्जत नहीं है, जो पढ़ाई के बदौलत नाम तो नहीं कमा पाया है, लेकिन उल जुलूल बात करके सोचता है कि हम मीडिया में थोड़ा बने रहे, थोड़ा मेरे पर भी फोकस बना रहे, इसलिए उल जुलूल लोग बोलता रहता है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि इनका कहना है कि उलझुल जो है कि बोलते हैं कि हम मीडिया पर बने रहें और हम छाए रहें। आइए हमारे साथ ये भी जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा, आपको जो है कि भारतीय संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? क्योंकि मनुस्मृति को लेकर के एक रामभद्राचार्य जी जो कि जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो चित्रकूट में, यूपी के चित्रकूट में प्रवचन देते हुए वो उन्होंने ऐसा बात कही है जो कि पूरे भूचाल मचा हुआ है। क्या कहिएगा? तो क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जब संविधान नहीं था तो उस समय क्या कोई दलित, यादव, कोयरी, कुशवाहा और मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति जो है वो IAS अधिकारी बनता था क्या? IPS बनता था क्या? बिल्कुल नहीं बनता था। संविधान जब बना तो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उसमें अंसारी हो, दुनिया हो, कोई भी हो, समाज का सारा तबका जो है वो क्या बनने लगा? IAS, IPS और बड़े बड़े अधिकारी, यानी कि आप नेता, हर चीज आप बनते हैं। किससे बनते हैं? संविधान से बनते हैं। लेकिन मनुस्मृति क्यों चाहिए भाई हमको? मनुस्मृति जो भेदभाव पर आधारित है, जो बरसों से चली आ रही प्रथा पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, उसमें महिलाओं को नीच बताया गया है ना। तो ऐसे ग्रंथ को हम लोग लात से मारते हैं, लात के तरह उसको रौंद देंगे। उसको बाबा साहब ने जलाया और हम लोगों के आदर्श हैं बाबा साहब, इस पूरे देश के आदर्श हैं। तो हम बाबा साहब की राह पे चलने वाले लोग हैं ना, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनको मानते हैं, है ना। उन रामभद्राचार्य के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? रामभद्राचार्य, देखिए, ये तथाकथित अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिए, है ना। ऐसे लोग अपने से ही घोषित कर लेता है लोग। कौन मानता है भाई? आप सर्वे करा लीजिए, उसको कौन जगत गुरु मारता है? नहीं मानते हम लोग। ऐसे लोगों को क्यों मानेंगे हम? ये एक नंबर का लीचा नपंगा आदमी है ना। यही इसी व्यक्ति ने कहा था एक बार कि मरे मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए। जोर से बोलो जय श्री राम, है ना। ऐसे लोग जो हमारे जो महापुरुष हैं, कांसी राम हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, चाहे लोहिया हो गए, पेरियार हो गए, जो भी हो गए, आप कर्पूरी ठाकुर हो गए। कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले कौन लोग थे? इन्हीं लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया। यानी कि यह ऐसे व्यवस्था पे चलना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं जिसमें कि इनकी जो सर्वोच्चता है वो बनी रहे, बाकी जो लोग हैं वो इनको अपना सर्वोच्च मान करके इनके इशारों पे काम करे। तो संविधान जब बन गया तो इनके पेट में जो है खलबली मच गई। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि संविधान बन गया तो पेट में खलबली मची हुई है। क्या कहिएगा, एक और वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जो कि मीडिया वाले पूछते हैं कि आप जो है कि बोल रहे हैं कि जय भीम जो कहता है, और जय भीम वाले जो है कि उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं।
और उनसे कहा जा रहा है कि आप जय भीम कहिएगा या नहीं कहिएगा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जय भीम नहीं कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे। बाबा साहब अमर रहे हम कहेंगे, लेकिन जय श्री राम कहेंगे, जय भीम नहीं कहेंगे। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वो कहेगा कि नहीं कहेगा, वो उसका विषय है, चाहे तो नहीं कहे, लेकिन यही जो बात कह रहा है कि बात हम बता दें कि जो उग्रवादी कौन होता है, जय भीम बोलने वाले लोग इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इस देश का लोग हैं, जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, आपसी प्रेम बना कर रखें, जो भाईचारा है भाईचारा बना रहे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग नफरत बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग कौन लोग नफरत बरकरार? जय भीम के हम लोग जय भीम लगाते हैं, वो लोग जय श्री राम लगाते हैं। तो जो जय श्री राम को नारा लगाने वाले जो लोग हैं, वो लोग जय भीम से नफरत करते हैं। उनको लगता है कि समानता जब इस देश में जब आ जाएगी, तब उनका तो जो वर्षों से बनाया हुआ जो सर्वोच्चता था वो तो खत्म हो जाएगा। और हम लोग समानता की बात करने वाले लोग हैं ना, हमारे समानता से उनको दिक्कत होता है। वो लोग चाहते हैं कि अपन जो उनका श्रेष्ठता था वो बना रहे, लेकिन इसी वजह से वो लोग जो जय भीम को क्रिटिसाइज करते हैं और जय श्री राम को लोग पक्षधर हैं। तो हम लोग जय श्री राम जय भीम के साथ खड़े हैं और हमेशा जय भीम के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और हम लोग जय श्री राम को कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि इस देश का जो मनुस्मृति है, मानने वाले लोग वही लोग हैं। बाबा साहब के संविधान को लोग नहीं मानते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जो ऐसे लोग बयान देते हैं उलझुल टाइप का, उनको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप चाहे ना चाहें जय भीम बोलिए नहीं बोलिए, लेकिन बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है और चलता रहेगा। किसी का औकात नहीं है कि संविधान को गाली दे दे, बाबा साहब को गाली दे दे। हाँ, ये तुम कहो तो तुम नहीं बोलते हैं, लेकिन इस देश जय भीम बोलो ना बोले, देश संविधान से चलेगा और चलता रहेगा। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि ये जो देश है भारत देश, और न बाइबिल न गीता न कुरान से चलेगा, ये जब भी चलेगा हमारा भारत तो भारतीय संविधान से चलेगा। आइए हम इनसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे। क्या कहिएगा, आपका क्या विचार रहेगा जय भीम और जय श्री राम पर? हम लोग जय भीम वाले हैं भाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जय श्री राम जितना बोलता है सब आतंकवादी है। ये देश का सबसे बड़ा आतंकवादी। आप तो लग रहा है कि पूरे भारत में जो है कि विवाद खड़ा कर देंगे आप। ना विवाद खड़ा हो तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर बढ़िया से डिबेट हो। ये इस देश में राणा सांगा के कुछ नए औलाद पैदा हो गए हैं, है ना। कोई कब्र खोद रहा है, कोई मंदिर खोद रहा है, ये हो क्या रहा देश में भाई? आपको मालूम होना चाहिए कि जब देश का संविधान बन रहा था तो उस समय सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति में नाम था किसका? बाबा साहब अम्बेडकर का। उनके अनपढ़ बना दिया जा रहा है। मुंह से बक देने से थोड़े होता है। सबसे अनपढ़ जाहिल गवार तो ये जय श्री राम बोला होता है सब। मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे आतंकवादी प्रवृत्ति का लोग हैं। या जब भी जय श्री राम बोलेगा आप समझ लीजिए कि हिंसा होने वाला है। आप कह रहे हैं जय श्री राम वालों को कि आतंकवादी होते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि जय भीम वाले आतंकवादी होते हैं। किसको भाई आतंकवादी माना जाए? तो कौन किसको क्या कह रहा है? तो ठीक है, कहिए कि यहाँ के सामने से फरियाल है कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्ति है। इस देश का इतिहास है कि जब भी देश 1942 के आंदोलन में किसने भाग लिया था? हिंदू महासभा वाले भाग गए थे। किसी ने साथ दिया था क्या? नहीं दिया था। इस देश को विभाजित कराने में हिंदू महासभा वाला आरएसएस का हाथ है, जय श्री राम वालों का हाथ है। कैसे ये देशभक्ति हो जाएगा? देशद्रोही, ये सबसे बड़ा देशद्रोही है इस देश में। ये लोग सबसे बड़ा देशद्रोही और सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। करनी सेना हो गया, जय श्री राम बोलने वाला हनुमान सेना हो गया, दुर्गा सेना हो गया, काली सेना हो गया, ये सब के सब आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और ये देश में दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन गनीमत यह मानिए कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के समता में विश्वास करते हैं, संप्रभुता में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं और भाईचारा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उनकी आबादी ज्यादा है इस देश में, इसलिए यह देश बचा हुआ है। मैंने कहा कि इनके हाथ में अगर शुरुआत में भारत मिल गया होता तो भारत को बेच बाच के लोग खा गया होता। क्या बात करते हैं आप? एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। पढ़ लीजिए इतिहास। इन लोगों के देश के आजाद कराने में कहीं कोई रोल नहीं है। अच्छा, अभी इतिहास का बात छिड़ रहा है ना, आप यह बताइए उनके लिए क्या कहिएगा जो जय भीम वाले को आतंकवादी बताते हैं और जो कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था? उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम तो अच्छा, संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? संस्कृत तुम्हारा एक जाति का भाषा है हमारे समझ से। वो एक जाति का लोग आया, लिख दिया संस्कृत में, वो अपना भाषा, अपना कल्चर सब कुछ लेकर के आया। हम नहीं पढ़ेंगे संस्कृत? हाँ, पढ़ाओगे ढंग से, संवैधानिक तरीके से तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती पढ़ाओगे। पढ़ने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मनुस्मृति जो था सारा संस्कृत में था और राम भद्राचार्य जी का कहना है कि
बाबा साहब को अक्षर का ज्ञान नहीं था, उनका जो है कि संस्कृत नहीं नॉलेज था, जिसको लेकर के वो मनुस्मृति को जला दिए, ये बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, संस्कृत में ग्रंथ था तो हिंदी में अनुवाद नहीं हो सकता है? उसका हिंदी अनुवाद नहीं मिल रहा है मार्केट में? मिल रहा है। चलिए कितना कॉपी चाहिए आपको? तो उसी का ठीक हिंदी अनुवाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और बाबा साहब से बड़ा विद्वान उस समय में दुनिया में कोई नहीं था। आप उस रामभद्राचार्य को बता दीजिएगा। ये ससुरा सब बैठ करके मंच पे बड़ा बड़ा सब बात बोलता है देश के खिलाफ में। ये सब ढोंग ढकोसला फैलाने वाला लोग है, यही सब आतंकवादी है। बाबा साहब के मानने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, यह देश सुरक्षित रहेगा और अंततः यह देश सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। चलिए, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विश्वा यादव है, हम लोग छात्र राज्य से जुड़े हुए हैं। चलिए, आपने सुना कि जय भीम वाले जो हैं समता समानता मूलक समाज बनाने का काम करते हैं, और सब जो है कि हमारे भारत जो है चलता है तो संविधान से चलता है, जय भीम से चलता है। तो जय भीम बोलना है, चाहे जय भीम बोले चाहे जय श्री राम बोले, बोलने की आज़ादी हमारा भारतीय संविधान देता है। तो आप इस वीडियो को किस तरह देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।